Assalamualaikum dear viewers, hope you will be fine by the grace of Almighty Allah. Dear students, आज के इस वाले वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे अपने एक टॉपिक की जिसका नाम है यूज़ ऑफ एस्टिमेशन। और इस एस्टिमेशन की मदद से फिर हम बेटा क्या कर सकते हैं, अपने एक्सरसाइज 1 को फिर कर सकते हैं। ये जो एस्टिमेशन का कंसेप्ट है हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत दफ़ा हम इस्तेमाल करते हैं और इसका इस्तेमाल करके हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ प्रॉब्लम्स का सलूशन निकालते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको ये एस्टिमेशन का कंसेप्ट सिखाने के लिए एक मिसाल यहाँ पे ले लेंगे। मान लीजिए आप ईद नमाज़ पढ़ने के लिए गए किसी ईदगाह में और वापसी में मैंने आपको देखा और मैंने आपको बताया कि ईदगाह में जिस ईदगाह में आपने नमाज़ पढ़ी उस ईदगाह में तकरीबन कितने बंदे मौजूद थे जो कि ईद नमाज़ अदा करने के लिए वहाँ पे मौजूद थे। आप बताओगे सपोज़ वहाँ पे 3000 थे। डज इट मीन कि वहाँ पे एक्चुअली 3000 थे? नहीं, आपने वहाँ पे राउंड ऑफ एक तादाद लगाया कि पूरा जो ईदगाह था वो भरा पड़ा हुआ था नमाजियों से, जिसकी वजह से फिर आपने बताया कि वहाँ पे 3000 क्या थे बेटा, 3000 ऐसे बंदे थे जो कि वहाँ पे प्रेयर्स के लिए खड़े हुए थे। इसी तरीके से अगर हमारे पास में एक एसोसिएशन है, एक जलसा है, जलसे में आपने भी शिरकत ली है, ठीक है बेटा, और वो मैं फिर आपको बताऊंगा कि उस जलसे में तकरीबन कितने बंदे मौजूद थे। आप बताओगे 1500 थे। डज इट मीन कि वहाँ पे 1500 थे? नहीं, आप असल में उन बंदों का तादाद बता के ये बताते हो कि ये असल में 1500 थे, अदरवाइज यू आर हियर यूजिंग द एस्टिमेशन। इसी तरीके से मान लीजिए एक होटल का मालिक है, क्या है, होटल का मालिक है, ओनर ऑफ होटल ने अपने रिसेप्शन काउंटर पे एक एम्प्लॉय को बिठा के रखा है जो कि वहाँ पे एंट्री नोट डाउन करता है कि कितने उसके यहाँ कस्टमर्स आए पर डे। अब एक दिन सपोज मंडे के दिन चला गया शाम को ये एम्प्लॉय अपने मालिक के पास और मालिक ने उसको बताया कि आज हमारे यहाँ होटल में तकरीबन कितने 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 कस्टमर्स आए। वो उसको बताएगा सपोज 500। डज इट मीन कि वहाँ पे 500 थे? बिकॉज उसने तो एक्चुअल फिगर अभी काउंट नहीं की। अब जो उसने रश देखा है उन 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 कस्टमर्स का उसके होटल पर, तो उसकी बिना पे, उसके एक्सपीरियंस की बिना पे उसको बताता है 500। अदरवाइज वहाँ पे उस दिन मंडे के दिन 490 कस्टमर्स आए होंगे, 480 कस्टमर्स आए होंगे। असल में ये राउंड ऑफ फिगर होती है जो हम इसकी तरफ फिर राउंड ऑफ करते हैं जब हम इसको राउंड ऑफ करते हैं एट द हंड्रेड्स प्लेस। आई बात समझ में? ठीक है, तो इसी तरीके से और मैं आपको बताऊंगा कि आप कहीं पे टहलने के लिए गए, पहलगाम टहलने के लिए गए और फिर वापसी में मैंने आपको देखा और मैंने आपको बताया कि पहलगाम कितने वैसे आज आप बताओगे तकरीबन 5000 बंदे वहाँ पे थे। डज इट मीन कि आपने उनको काउंट किया था और आप बता रहे हो कि 5000 है? नहीं बेटा, असल में वहाँ का जो तादाद था सैलानियों का, उनकी भीड़ को देख के आप ये तय कर पाते हो कि वहाँ पे 5000 सैलानी थे। इसी तरीके से हमारे पास में इन्फिनाइट नंबर ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ प्रॉब्लम्स है जहाँ पे हमें इस एस्टिमेशन के कंसेप्ट को इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इसलिए हम भी इसको समझना चाहेंगे। लेकिन एस्टिमेशन के रिगार्डिंग में हमने यहाँ पे क्या पढ़ना पड़ेगा? हमें यहाँ पे बेटा पढ़ना पड़ेगा एस्टिमेटेड सम। पहले तो एस्टिमेटेड सम, दूसरा हमने पढ़ना पड़ेगा एस्टिमेटेड डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, तीसरा जो पढ़ना पड़ेगा दैट इज एस्टिमेटेड प्रोडक्ट। ठीक है बेटा, तो इन 3 कंसेप्ट्स के साथ हम आपको आज रूबरू कराएंगे इस वाले वीडियो लेक्चर में। दैट इज हाउ टू कैलकुलेट द एस्टिमेटेड सम, हाउ टू कैलकुलेट द एस्टिमेटेड डिफरेंस, एस्टिमेटेड प्रोडक्ट। और उसके लिए बेटा यहाँ पे जो कंसेप्ट हमें जरूरत पड़ेगा टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, दीज 3 कंसेप्ट, वो है राउंडिंग ऑफ का। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास में 15 एक नंबर है, आपको इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा बेटा कहाँ पर? 10th प्लेस पे। 10th प्लेस पे इसको राउंड ऑफ करने के लिए हमारा रूल क्या है? 1st प्लेस का डिजिट चेक करो, अगर वो ग्रेटर और इक्वल टू 5 आता है तो 1st प्लेस के डिजिट को 0 से रिप्लेस करते हैं और 10th प्लेस के डिजिट को हम 1 ऐड करते हैं। तो इसका मतलब 15 विल बी राउंडेड ऑफ टू 20। इसी तरीके से 16 को अगर राउंड ऑफ करेंगे 10th प्लेस पर 1st प्लेस का डिजिट चेक करेंगे जो कि 6 है विच इज ग्रेटर देन 5। एज ए रिजल्ट 1st प्लेस वाले डिजिट को यानी कि 6 को रिप्लेस करेंगे 0 से और इसको करेंगे एड 1 10th प्लेस वाले डिजिट को, दैट विल बी 1 + 1 वो आएगा 2 बेटा। इट मीन दैट 16 विल बी
राउंडेड ऑफ टू 20। इसी तरीके से अगर हमारे पास में 12 है, इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा एट द 10th प्लेस। 1st प्लेस वाले डिजिट को चेक करेंगे जो कि बेटा 2 है, क्या है 2 विच इज लेस देन 5। तो क्या करना पड़ेगा, जो 1st प्लेस वाला डिजिट है उसको 0 से रिप्लेस करना पड़ेगा और 10th प्लेस वाला डिजिट होगा उसको एज सच रखना पड़ता है। यानी कि in order to round off a given number at the 10th place, we need to check the digit at its 1st place. If the digit at the 1st place is greater or equal to 1, then we replace the 1st place digit by 0 and add just 1 to the 10th place digit. However, if the 1st place digit is less than 5, तो बेटा 1st प्लेस वाले डिजिट को 1st प्लेस वाले डिजिट को रिप्लेस करना पड़ता है 0 से और 10th प्लेस वाला डिजिट एज सच रखना पड़ता है। एज सच रखना पड़ता है। एज सच का मतलब बेटा 10th प्लेस वाला डिजिट जो होगा वही रखना है, लेकिन 1st प्लेस वाला डिजिट जो भी होगा उसको 0 से रिप्लेस करना है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सब बात आपको समझ में आई होगी। इसी तरीके से अगर हमारे पास में कोई नंबर है 126, इसको हमें 10th प्लेस पर नहीं बेटा राउंड ऑफ करना पड़ेगा 100th प्लेस पर। इसको राउंड ऑफ करने के लिए 100th प्लेस पर 10th प्लेस वाला डिजिट चेक करेंगे। अगर वो लेस देन 5 है तो 1st प्लेस वाला डिजिट और 10th प्लेस वाला डिजिट 0 से रिप्लेस करेंगे और 100th प्लेस वाला डिजिट एज सच रखेंगे। हाउएवर अगर हमारे पास में ऐसा कुछ होगा 166, इसको हमें 100th प्लेस पर राउंड ऑफ करना था, ठीक है। मैं करता इसका 10th प्लेस वाला डिजिट चेक जो कि 6 विच इज ग्रेटर और इक्वल टू 5, ग्रेटर देन 5 है ना बेटा, इसलिए हम क्या करेंगे 1st प्लेस वाले डिजिट को और 10th प्लेस वाले डिजिट को 0 से रिप्लेस करेंगे, लेकिन जो 100th प्लेस वाला डिजिट है उसको 1 ऐड करेंगे। इट मींस दैट 166 विल बी राउंडेड अप टू 200 at its 10th place, लेकिन 126 will be rounded down to 100 at its 100th place। इसी तरीके से बेटा अगर मेरे पास में 2964 है, हमें इसको 1000th प्लेस पे राउंड ऑफ करना पड़ेगा। उसके लिए बेटा हमें 100 यानी कि एक डाउन प्लेस वाला डिजिट हमें चेक करना पड़ेगा जो कि यहाँ पे 900th प्लेस पे 9 क्या है बेटा ग्रेटर देन 5 है, इसलिए हम क्या करेंगे बेटा इस नंबर को राउंड ऑफ करने के लिए एट द 100th प्लेस 1st प्लेस वाला 10th प्लेस वाला और 100th प्लेस वाला डिजिट 0 से रिप्लेस करेंगे, लेकिन जो 1000th प्लेस वाला डिजिट है वी विल जस्ट एड 1 टू इट, दैट विल बी 3000। आई बात समझ में? यानी कि अगर हमारे पास में अब यह कुछ होगा यानी कि सपोज 3 2 1 4 है, इसको हमने राउंड ऑफ करना पड़ेगा 1000th प्लेस पर। इसका 10th प्लेस वाला 100th प्लेस वाला डिजिट हम चेक करेंगे जो कि 2 है विच इज लेस देन 5, इसलिए हम क्या करेंगे बेटा हम इस 2 को 1st और 10th और 100th प्लेस को 0 से रिप्लेस करेंगे और 3 को एज सच रखेंगे। तो इसी तरीके से हम ये कंसेप्ट एक्सटेंड कर सकते हैं टू राउंड ऑफ एनी नंबर एट एनी प्लेस, ठीक है। अब जो हमारा बेटा एस्टिमेटेड सम है, पहला जो टॉपिक है दैट इज एस्टिमेटेड सम में आपको करना क्या है। अगर आपके पास में 2 नंबर्स है, फॉर एग्जांपल आपको 26 प्लस 37, इसको क्या करना है बेटा इसका एस्टिमेटेड सम निकालना है। एस्टिमेटेड सम निकालने के लिए जो इनमें हाईएस्ट प्लेस होगी बेटा इन दोनों नंबर्स को पहले हम राउंड ऑफ करेंगे और राउंड ऑफ करेंगे एट इट इज हाईएस्ट प्लेस। अब जरा बताइए 26 को राउंड ऑफ करने के लिए एट द हाईएस्ट प्लेस कौन है बेटा 10th प्लेस पे 1st प्लेस वाला डिजिट चेक करेंगे जो कि 6 है बेटा, इसलिए 26 को राउंड ऑफ करेंगे, हम राउंड ऑफ करेंगे बेटा 6 को रिप्लेस करेंगे 0 से और इसको ऐड करेंगे 1 जो कि 30 होगा और 37 को 37 विल बी राउंडेड ऑफ टू इसका 10th प्लेस वाला डिजिट जो है ना बेटा वो 3 है। 10th प्लेस पे इसको राउंड ऑफ करने के लिए 1st प्लेस वाला डिजिट चेक करेंगे जो कि 7 है विच इज ग्रेटर देन 5, इसलिए हम क्या करेंगे बेटा जो 1st प्लेस वाला डिजिट 7 है वो उसको हम 0 से रिप्लेस करेंगे और जो 3 है बेटा इसको ऐड करेंगे 1 जो कि 40 आएगा। सो एस्टिमेटेड सम of 126 प्लस 37 विल बी इक्वल टू 26 किसकी तरफ राउंड ऑफ हुआ सर 30 की तरफ, और जो हमारे पास में ये दूसरा नंबर है दैट इज 37 वो किसकी तरफ राउंड ऑफ हुआ 40 की तरफ। तो एस्टिमेटेड सम जो हमारे पास में आएगा वो आएगा बेटा 70। लेकिन जो एक्चुअल सम है और हम एक्चुअल सम यहाँ पे आपको बताएंगे 6 प्लस 7 वो हो गया बेटा 13 में से एक 3 ही आएगा, एक चढ़ेगा कैरी। सच गई बात
बात गई 3 गई 5 5 गई 63 इज द एक्चुअल सम बट द एस्टिमेटेड सम इज 70। तो इसको बोला जाता है एस्टिमेटेड सम। यानी कि कोई भी नंबर फॉर एग्जांपल अगर आपके पास में 2 6 1 5 है प्लस है बेटा 1 2 5 6, ठीक है, इसका हमने एस्टिमेटेड सम निकालना पड़ेगा। जो इसकी हाईएस्ट प्लेस होगी बेटा, जो कि यहाँ पे थाउजेंड्स प्लेस है, इन दोनों नंबर्स को पहले हम राउंड ऑफ करेंगे एट देयर हाईएस्ट प्लेस। ये नंबर बेटा राउंड ऑफ होगा, ये नंबर राउंड ऑफ होगा 3000 3000 और 1 2 5 6 होगा बेटा राउंड ऑफ एट इट थाउजेंड प्लेस बेटा क्या 1000। फिर क्या करना पड़ेगा, इनको ऐड करना पड़ेगा। जो ऐड निकलने करने के बाद हमारे पास में आएगा 4000 बेटा, वो इसका एस्टिमेटेड सम होगा। यानी कि टू कैलकुलेट द एस्टिमेटेड सम ऑफ एनी टू नंबर्स वी हैव टू जस्ट राउंड ऑफ फर्स्ट बोथ द नंबर्स एट देयर हाईएस्ट प्लेसेस एंड आफ्टर दैट वो जो राउंडेड ऑफ नंबर्स होगी उनका सम हमें निकालना है, वो एस्टिमेटेड सम होगा। लेकिन अगर नंबर्स को एक्चुअल में ऐड करेंगे वो वो एक्चुअल सम होगा, ठीक है। इसी तरीके से हम बेटा निकाल सकते हैं डिफरेंस, एस्टिमेटेड डिफरेंस। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊंगा 37 माइनस 16, ये मुझे यहाँ पे डिफरेंस नहीं निकालने बल्कि एस्टिमेटेड डिफरेंस निकालने। एस्टिमेटेड डिफरेंस निकालने के लिए मैं इन दोनों नंबर्स को एट देयर हाईएस्ट प्लेसेस राउंड ऑफ करूंगा। 37 किसकी तरफ राउंड ऑफ होगा बेटा, 37 विल बी राउंडेड आउट टू 40 बिकॉज 1 प्लेस वाला डिजिट 7 है, ग्रेटर देन 5 है, तो ये नजदीक है बेटा। 37 इज क्लोजर टू 40 ऑन द नंबर लाइन एज कंपेयर टू दैट ऑफ 30, ठीक है। इसी तरीके से जो हमारे पास में दूसरा नंबर है 16, और मैं 16 को राउंड ऑफ करूंगा 10 प्लेस पे 1 प्लेस वाला डिजिट 6 है, तो ये बेटा राउंड ऑफ होगा 20 की तरफ। तो जो एस्टिमेटेड डिफरेंस होगी 37 माइनस 16 की, वो क्या होगी बेटा, 37 विल बी राउंडेड ऑफ टू 40 और जो 16 है उसको राउंड ऑफ हमने किया 20। जो यहाँ पे ये 20 आ गया बेटा, ये असल में 40 माइनस 20 है, ये एस्टिमेटेड डिफरेंस है बेटा। अब यहाँ पे देखिए दोनों नंबर जो थे ना बेटा 37 माइनस 16, और मैं इन दोनों नंबर्स की एक्चुअल डिफरेंस देखूंगा, वो क्या आएगा 7 माइनस 6, वो आएगा बेटा 1, 3 माइनस 1 दैट विल बी 2। 21 इज द एक्चुअल डिफरेंस बट द एस्टिमेटेड डिफरेंस इज 20। लेकिन बेटा ये जो एस्टिमेटेड डिफरेंस है ये भी हमें थोड़ा सा इतला बता दी है कि इन दोनों नंबर्स में फ़र्क कितनी है, कौन कितना बड़ा है दूसरे से, यानी कि इसका इन दोनों में नंबर लाइन पे कितना फासला होगा।